अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में रोज़ा अहादीस की रोशनी में आखिर अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। ये तो कुरान में हो गया। साथ ही साथ रमज़ान के बारे में और रोज़े के बारे में कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी बातें बयान फरमाई हैं। लेकिन अहादीस की रोशनी में रोज़े की अहमियत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में क्या फ़रमाया है और अहादीस में रोज़े की फ़जीलत और अहमियत आखिर क्या बयान हुई है, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चूँकि रोज़े की अहादीस में क्या अहमियत है और अहादीस में इसकी फ़जीलत जो बयान हुई है उसी बारे में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतों में रोज़ा एक अहम इबादत है जो कि बंदों पर इनाम इलाही भी है और बातिन को पाक करने का एक रूहानी ज़रिया भी है। इस ताल्लुक़ से बेशुमार अहादीस करीमा भी मरवी है। हज़रत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इसमें आपने फरमाया कि जन्नत में दाखिले के लिए 8 दरवाज़े हैं। यानी जन्नत में जाने के लिए कुल कितने दरवाज़े हैं? 8। और उनमें से एक दरवाज़े का नाम रैयान रखा गया है। इस दरवाज़े से रोज़ेदारों के सिवा दूसरा कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। यानी रोज़े की अहमियत और फजीलत आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रैयान, हज़ारों नेकियां इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उन नेकियों में रोज़े की अहमियत ये है कि जन्नत का एक दरवाज़ा रैयान इसी काम के लिए है कि रोज़ादार जो है इस दुनिया में, जो रोज़ा रखने वाला है, उसमें से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होगा। ये है रोज़े की फ़जीलत और उसकी अहमियत। हज़रात मोहतरम, रोज़ेदारों की ये इनफरादियत है कि जन्नत में उनके लिए एक मखसूस दरवाज़ा है जिससे रोज़ेदारों के अलावा किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के हर नेक अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह एक नेकी के बराबर 10, वैसे ही 10 से लेकर 700 गुना तक। और अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे ही लिए है और मैं ही उसका सिला दूंगा। यानी जिस तरह और जितना ज़्यादा चाहूँगा रोज़े का इनाम खुद ही दूंगा, किसी ख़ास कानून व ज़ाब्ते के हवाले नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा रोज़ादार बंदा खालिस मेरे हुक्म की पैरवी और रज़ा व खुशनुदी और सवाब के लिए अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपना खाना पीना छोड़ देता है। और रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने परवरदिगार से मिलने के वक्त होगी। हज़रात मोहतरम, लेकिन आज अफसोस इतना है कि आज हम रोज़े रखते तो हैं, लेकिन हम में से बाज़ लोग तो रोज़ा रखते ही नहीं ना। फिर जो लोग रखते हैं वो रोज़े की हकीकत से बिल्कुल गाफिल है। रोज़ा रखने का तरीका क्या है इस बात से भी वो बिल्कुल गाफिल है, और वो रोज़ा की हकीकत से गाफिल होने की वजह से उनका रोज़ा बसा औक़ात टूट जाता है और बहुत सारे औक़ात में रोज़ा बतौर रस्म ही बाकी रहता है। हज़रात मोहतरम, आखिर रोज़ा कैसे रखना चाहिए और इसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हज़रात मोहतरम, रोज़े की हकीकत के बारे में ये जान लें कि वो तमाम चीज़ें जिससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, जिससे रोज़ा टूट जाता है, उन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए और रोज़े की हकीकत को, जैसे कि रोज़े रखने का हुक्म है, उसी के मुताबिक हमें रोज़ा रखना चाहिए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह
बिल-यकीन रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। और रोज़ा ढाल है, यानी रोज़े के सबब बंदा दुनिया में शैतान की शरारतों और हमलों से और आखिरत में दोज़ख की आग से बचता है। चुनान जब तुम में से कोई रोज़ेदार हो तो न फहिश बातें करे, न बेहूदगी के साथ चिल्लाए, न लोगों के साथ सख्ती से पेश आए। अगर कोई दूसरा उससे गाली गलौज करे या उससे लड़ना झगड़ना चाहे तो कह दे कि भाई मैं रोज़े से हूँ, मुझे बख्श दो। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर जिस अमल का बदला खुद खालिक कायनात दे और जिस अमल के सबब अल्लाह का दीदार हो जाए, उसकी अज़मत का अंदाज़ा आखिर कौन कर सकता है। लेकिन ये याद रहे कि रोज़े का ये अमल हर बुराई से पाक हो। ऐसा नहीं कि हम रोज़ा हैं लेकिन हरामकारी कर रहे हैं। झूठ, चुगली, गीबत, ऐब जोई, फरेब, दगाबाजी, मक्कारी, अय्याशी, रिया, कुफ्र, शिर्क जैसे हर मामलात में मुलव्विस हैं, लेकिन रोज़ा से हैं। इस तरह के तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाएं। रोज़े की हकीकत को पहले समझें और फिर उसके मुताबिक रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तमाम नेमतें और बरकतें जो रोज़े की हैं वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाएगा। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शफात करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे मालिक, मैंने इस बंदे को खाने पीने और दूसरी मरगूब चीज़ों यानी अज़दवाजी अमल और गीबत वग़ैरह से दिन में रोके रखा, मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। यानी ये अगर चाहता तो खाना पीना खा सकता था, इसके पास लजीज खाने मौजूद थे, इसकी बीवी थी, चाहता तो अपनी बीवी के साथ खूब जैसा चाहता वैसे रहता, लेकिन अपनी बीवी से अमले तज़वीज से भी ये दूर रहा। साथ ही साथ गीबत, झूठ, चुगली जैसे तमाम के तमाम गुनाहों से भी इसने अपने आप को पाक रखा और इन तमाम चीज़ों से भी ये दूर रहा। तो अब इस सूरत में ये होगा कि उस दिन ये रोज़ा और साथ ही साथ कुरान दोनों ही इसकी शफात करेंगे और वो कहेंगे कि मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, ऐ मेरे मालिक, मैंने इस बंदे को तिलावत के सबब रात में सोने से दूर रखा, मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। बस उन दोनों की शफात कबूल की जाएगी। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शरई इजाज़त के बग़ैर और बीमारी वग़ैरह या किसी उज़्र के बग़ैर रमज़ान के एक दिन का भी रोज़ा जानबूझकर छोड़ दे तो सारी उम्र के रोज़े भी उसका बदला नहीं हो सकेंगे, अगरचे वो सारी उम्र रोज़ा रखे। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दाइमन अबदा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आखिरी सांस तक हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, ये हदीस उन लोगों के लिए इबरत का बाइस है जो बिला उज़्र रोज़ा छोड़ते हैं या रमज़ान आते ही तबीयत की ख़राबी का बहाना करके रोज़ा छोड़ने का गुनाह करते हैं। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इला आखिरिल हदीस। हज़रात मोहतरम, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे भी हैं जिनको भूखा प्यासा रहने के सिवा रोज़े से कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से क़याम करने वाले, नमाज पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं जिनको रात में जागने के सिवा क़याम से कुछ भी हासिल नहीं होता। यानी रात में क़याम, यानी रात में जो नमाज़ें पढ़ते हैं वो नमाज तो पढ़ रहे हैं, न रोज़ा भी रख रहे हैं, लेकिन न उनको रोज़े से कुछ फ़ायदा मिलेगा और ना ही नमाज़ पढ़ने से। यानी जो इंसान दिन में रोज़ा रखे और रात में नमाज कायम करे, लेकिन उसका ये अमल ना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो और ना ही वो गुनाहों से परहेज़ करता हो, तो ये अमल उसका बेकार है। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये भी इब्ने माजा की ही रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ के वास्ते
ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा रखना है। हज़रात मोहतरम, यानी जिस तरह माल की ज़कात ना निकालने से माल पाक नहीं होता, इसी तरह रोज़ा ना रखने से रूह की ताज़गी और बदन की पाकीज़गी हासिल नहीं होती। अल्लाह ताला रोज़े की बरक़ात और नूरानियत से भरपूर हिस्सा हमें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो हमें यह करना है कि रोज़े की हकीकत को समझना है कि रोज़े की हकीकत है क्या। ये जान लें कि अगर हम रोज़ा तो हमने रख लिया, लेकिन रोज़ा बस बराए नाम रखा, गुनाहों से अपने आप को दूर नहीं रखा, तो ये रोज़ा हमारे किसी काम का नहीं। रमज़ान के रोज़े के अलावा हम नवाफिल रोज़े की भी कोशिश करें कि हम नवाफिल भी रोज़ा रखें। हर नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने नमाज भी पढ़ी, हर नबी ने रोज़ा भी रखा, लेकिन उन सभी का रोज़ा और नमाज का तरीका अलग अलग था। किसी ने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखा तो किसी ने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन रोज़ा रखा। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे, दूसरे दिन इफ्तार, यानी दूसरे दिन नहीं रखते थे, फिर तीसरे दिन रोज़ा रखते थे, फिर चौथे दिन नहीं रखते थे। एक दिन छोड़ के वो रोज़ा पूरी ज़िंदगी रखते रहे हैं। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अलग रोज़ा था, इसी तरह हर नबी का अलग रोज़ा था। लेकिन हमारे मोहम्मद अरबी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस फरमाया तो उन्हें रमज़ान की सूरत में 30 दिन का रोज़ा अता फरमाया। लेकिन इसके अलावा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के, यानी रमज़ान से पहले वाला जो महीना है शाबान वाला, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन पूरा महीना रोज़ा रखते थे। उसके साथ ही आप जुमेरात के दिन और दोशंबा वाले दिन भी रोज़ा रखते थे, क्योंकि हफ्ते में ये दिन बहुत ही मुक़द्दस है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन भी रोज़ा रखते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि इस दिन ख़ास तौर से हम रोज़ा कभी ना छोड़ें। और शुरुआत हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी एक दिन, यानी दोशंबा को या फिर जुमेरात को, शुरुआत हम इस तरह कर सकते हैं किसी एक दिन हफ्ते में रोज़ा रखें, या महीने में हम कोशिश करें कि महीने में किसी एक दिन, यानी किसी भी एक जुमेरात को या किसी भी एक दोशंबा को हम रोज़े रखने की शुरुआत करें और इस तरह आदत डालें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखें। क्योंकि रोज़ा एक ऐसा अमल है, हर अमल के बारे में तो अल्लाह ने फरमा दिया, नमाज़ पढ़ने वाले को ये मिलेगा, ज़कात देने वाले को ये मिलेगा, हज करने वाले को ये मिलेगा। लेकिन रोज़े के बारे में फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूंगा। कोई चीज़ उसके बारे में नहीं बयान फरमाई, कहा कि मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूंगा। लिहाजा रोज़े की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, हमें कभी भी रोज़े से पीछे नहीं हटना चाहिए। फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल भी रोज़े हमें हमेशा रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।